राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पर कृपा बनाए रखे। आज हम बताने जा रहे हैं शिव पुराण के अंतर्गत जो सती चरित्र का कथा आती है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं कि सावन के महीने में भगवान शंकर को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सावन के महीने में हमको मालपुआ है, सेवई की खीर है, सिंघाड़े की लपसी है, इन सब का भोग लगाना चाहिए। और गन्ने का रस की जो खीर बनती है ना, उसका भोग लगाना चाहिए। सावन के महीने में शंकर जी को विशेष प्रिय है ये। एक बार हम आपको पुनः रिपीट कर देते हैं। सावन के महीने में मालपुआ, सेवई की खीर, सिंघाड़े की लपसी, गन्ने का रस की खीर इत्यादि का भोग जरूर लगाना चाहिए। माता सती ने भगवान शंकर की आराधना की तो हरियाली तीज के दिन भगवान शंकर का सती को दर्शन हुआ था। जब माता सती ने जब भगवान शंकर की आराधना की थी, उन्होंने 12 वर्ष तक आराधना की थी और हरियाली तीज का वह दिन था जब भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिया था और सती माता को भगवान शंकर के दर्शन प्राप्त हुए थे। और सती माता ने सेवई की खीर का भोग भगवान शंकर को लगाया था। और हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि सावन के महीने में अविवाहित बेटियां जो कन्याएं होती हैं, वे सेवई की खीर का भोग अगर भगवान शंकर का लगाएंगी तो उन्हें अच्छा घर और वर की प्राप्ति होगी। और भगवान शंकर को सावन का महीना माता सती से जुड़ा हुआ है। भगवान शंकर और माता सती से सावन का महीना जुड़ा हुआ है। सती माता का प्रथम दर्शन हुआ था इसमें, सावन के महीने की जो तीज थी उसमें। तब माता ने 12 साल तक भगवान शंकर की आराधना की थी। तो उसके बाद भगवान शंकर के दर्शन हुए, प्राप्त हुए थे उनको। उन्होंने शिवार्चन किया था 12 वर्ष तक और महादेव प्रकट हो गए थे। उनके शिवार्चन से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हो गए। तब सावन के महीने में भोलेनाथ प्रकट हुए थे और वह तीज का दिन था, इसीलिए तीज का पर्व मनाया जाता है। और माता सती ने यह वरदान मांगा था कि जो भी भगवान शिव से मांगा था वरदान कि जो भी जैसे आप मेरे लिए प्रकट हुए हैं वैसे ही सावन के महीने में जो भी आपका आह्वान करे तो आप प्रकट हो जाना, आपकी पूजा अर्चना इत्यादि करे तो आप प्रकट हो जाना प्रभु। तो कुंवारी बेटियों के लिए तो यह महीना वरदान स्वरूप है, क्योंकि सावन के महीने शिव जी का अभिषेक इत्यादि करें तो शिव जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में शिव जी का अभिषेक किसी वरदान से कम नहीं है, किसी भी वरदान से कम नहीं है। उसमें ऐसा वर्णन किया गया है शिव पुराण में। और बच्चे के विवाह के लिए, जो बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं उनके लिए 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। और बच्चों के जो जन्म के लिए भगवान शंकर का मंगला गौरी का जो व्रत होता है सावन में, सावन के मंगलवार को जो किया जाता है, ग्रंथों में लिखा है कि ऐसा करने से जो आपकी इच्छा होगी वो पूर्ति होगी, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। आपसे पूछे कोई कि सावन को ही शंकर ने इतनी प्रधानता क्यों प्रदान की है, तो वह इसका कारण यही है कि 12 वर्ष सती ने साधना की थी तो शंकर जी ने हरियाली तीज को महादेव ने माता को दर्शन दिया था और माता को कहा था कि 12 महीने जो होते हैं, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो पौष कार्तिक अगहन पूस माह फागुन, इस तरह से जो 12 महीने होते हैं उन महीनों में सबसे ज़्यादा हमें सावन का महीना प्रिय है। और उसमें जो भी कोई जलाभिषेक या रुद्राभिषेक जो पूजन इत्यादि करेगा वो उससे हमें बहुत ही प्रसन्नता होगी।
और उस घर में कभी बरकत नहीं रुकेगी। जिस घर में सावन के महीने में बेटियों को अपने जो बेटियां अपने मायके में जाएंगी उसमें हमें अति प्रसन्नता होगी। और इसीलिए तब से आज तक सावन के महीने में ससुराल से अपने मायके बेटियां पहुंचती हैं और झूला डाला जाता है। क्योंकि भगवान शंकर और माता पार्वती के लिए भी झूले डाले गए तो उसमें महादेव माता सती भी झूला झूले थे। आज भी झूला महोत्सव भगवान शंकर और माता सती से जुड़ा हुआ है। सती और शंकर से पूरा सावन का महीना जुड़ा हुआ है और बेटियों को अपने मायके ज़रूर जाना चाहिए इसमें। और क्योंकि बेटियों को मायके में हरी चूड़ियाँ ज़रूर प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि बेटियों को पहनानी चाहिए माता पिताओं को या भाभी वगैरह हैं जो भी उनके घर में, तो उनको ज़रूर पहनानी चाहिए चूड़ियाँ और झूला ज़रूर झूलना चाहिए। और मायके में जो बेटियां आती हैं तो उनके मायके में कभी भी संपन्नता की कभी कमी नहीं रहती, हमेशा संपन्नता बनी रहती है। और वहाँ धन दान आदि की भी प्राप्ति होती है पीहर में। और इसमें हरी चूड़ियाँ पहनने का विधान है और बेटियों को हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए। और हम सबको हरी चूड़ियाँ सबको दान करनी चाहिए। जितनी भी हमारी बेटियां लगती हैं जो भी हैं हम सबको हरी चूड़ियाँ प्रदान करनी चाहिए, और जिससे कि वो चूड़ियाँ हरी पहने, उसे मेहंदी लगाएं। और यह सब सावन के महीने में विशेष किया जाता है। और सावन जब जिन बेटियों की नई नई शादी होती है उनको तो बहुत पहला सावन तो मायके में ही करना चाहिए। और उससे मायके में जो पीहर वाले होते हैं, माँ बाप, पति, भाई भाभी आदि, उनको प्रसन्नता प्राप्त होती है और सुख समृद्धि बनी रहती है उनके मायके में हमेशा। और इस तरह से हमेशा मायके ज़रूर जाना चाहिए। यह हमारे ग्रंथों में मायके जाने का विशेष मतलब वो है कि ज़रूर जाना चाहिए। बेटियां मायके में अगर जाएंगी तो वहाँ संपन्नता वगैरह बनी रहेगी। और ये जो हमको जानकारी थी हमने आपको दी। और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिए। और यह सावन का महीना है, जितना आप ओम नमः शिवाय लिखेंगे आपको उतना शिव कृपा प्राप्त होगी और शिव कृपा की आप सबको प्राप्ति हो। भगवान शिव सब पर कृपा करें, सबके सुहाग की रक्षा करें। भगवान शिव सबको निरोगी रखें। इसी के साथ हम अनुमति चाहेंगे और अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी और एक नई पूजन विधि के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी।